हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वाइप टू नंबर्स इन सी। सो ये जनरली कॉमन क्वेश्चन है जो आता है आपका कॉलेज में आ सकता है, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्लास 10 लेवल के या फिर 12 लेवल में भी आता है। और अगर उसके ऊपर भी अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि हाँ कैसे हम लोग दो वेरिएबल यूज करके स्वाइप कर सकते हैं, तब भी आप इस वीडियो में बने रहिए जानने के लिए कि कैसे हम लोग दो वेरिएबल यूज करके भी एक टू नंबर को स्वाइप कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, जनरली स्वाइप टू नंबर्स बोल के आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, टू नंबर्स आर इनपुट थ्रू द कीवर्ड इनटू two variables a and b, write a program to interchange the content of a and b। so हम लोग कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? अगर क्वेश्चन ऐसे करके आया कि दो नंबर लेना है आपको इनपुट, रियली कीबोर्ड यूज करते हैं इनपुट के लिए, तो कीबोर्ड से इनपुट लेना है और लेने के बाद वो उनको दो वेरिएबल में स्टोर करना है। मान लेते हैं ए और बी में स्टोर करना है। ओके, ए और बी में स्टोर करना है और उसके बाद ए का जो वैल्यू है उसको बी में स्टोर करना है और जो बी का वैल्यू है उसको ए में स्टोर करना है। ओके, सो यही है एक क्वेश्चन का मीनिंग। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो जब हम लोग करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग लेवल पे आ गए, क्योंकि जितना भी जनरल इंट्रोडक्शन था वो तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया सी प्रोग्रामिंग का। अभी हम लोग कोड ब्लॉक में ये प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन कोड ब्लॉक में करने से पहले हमें इसका एल्गोरिथम भी आना चाहिए, है कि नहीं, कि कैसे हम लोग करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करें। तो अगर हम लोग इसका एल्गोरिथम देखते हैं, तो एल्गोरिथम देखने से पहले हम लोग खुद से कुछ टास्क परफॉर्म कर लेते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, तो जिससे हम लोगों को एल्गोरिथम बनाने में इजी होगा। तो जनरली यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो हम लोग एक वेरिएबल ए डिक्लेयर करना है और एक वेरिएबल बी डिक्लेयर करना है। ओके, सो ये जनरल वेरिएबल डिक्लेरेशन हमें करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा टेम्प, क्योंकि हम लोग इजी लेवल पे जा रहे हैं। अभी मान लेते हैं हम लोग अभी इजी, मतलब हम लोग जनरली इतना भी अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं आता हमें, तो हम लोग लो लेवल का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली तीन वेरिएबल लेंगे, ए बी सी, और ए का वैल्यू पहले टेम्प में स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको इंटरचेंज करने में हमें ये वेरिएबल हेल्प करेगा। तो टेम्प जनरली एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर लिया है। क्यों लिया है उसके बारे में आप लोग नीचे देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। सो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग? इनिशियलाइजेशन जनरली यहाँ पर किससे इनिशियलाइजेशन करने को बोला है हम लोगों को क्वेश्चन में? कीबोर्ड से, मतलब यूजर से इनिशियलाइज करना है। तो हम लोग ए में एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते यूजर दिया 2 और बी में वैल्यू दे दिया 4। तो टेम्प का वैल्यू यूजर नहीं देगा क्योंकि वो हमारे लिए है, तो उसके बारे में यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि टेम्प नाम का कोई वेरिएबल है। ओके, सो अभी हम लोग ए में आ गया 2 और बी में आ गया 4। अभी हमें क्या करना है, ए 2 को हमें यहाँ पर भेजना है और ए 4 को जनरली हमें ए में भेजना है। ओके, यही हमारा टास्क है। अगर ये कर लिया तो हमारा प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया। तो कैसे करेंगे पहले हम लोग सोचते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। पहला ऑपरेशन जो टेम्प वेरिएबल हमने लिया था उसमें हम लोग जनरली क्या करेंगे, ए का जो वैल्यू है, ए वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ए का वैल्यू है 2, तो ए 2 जनरली टेम्प में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद टेम्प में हमारा क्या आ गया, ए का वैल्यू, मतलब आप लोग मान सकते हैं एक तरह से कि ए में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आप लोग बस मान सकते हैं कि ए में अभी कुछ नहीं है। ओके, तो ए अभी खाली हो गया, मतलब ए एम्प्टी हो गया। तो ए के अंदर हमें एक वैल्यू डालना है। एक्चुअली हमें हमारा टास्क क्या था, ए के अंदर हमें बी का वैल्यू डालना था। यहाँ पर देख सकते हैं ए के अंदर बी का वैल्यू डालना था, है कि नहीं। तो हम लोग जनरली टास्क परफॉर्म कर लेते, ए के अंदर हम लोग बी का वैल्यू स्टोर कर लेते। तो ए के अंदर क्या आ गया अभी हमारे पास, ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बी अभी मान लेते हैं हम लोग, बी अभी वैकेंट हो गया, मतलब कुछ नहीं है, खाली हो गया, इसमें ब्लैंक हो गया। एक्चुअली ब्लैंक नहीं होता प्रोग्रामिंग में, लेकिन हम लोग अभी मान रहे हैं इसमें कुछ नहीं है जिससे हमें इजी हो। ओके, 4 यहाँ पर आ गया तो ये जनरली ब्लैंक माना जाएगा, लेकिन एक्चुअली इसमें वैल्यू अभी भी है, वो 4 अभी भी है, बस कॉपी हुआ था 4। ओके, तो उसके बाद अगर बी ब्लैंक है तो बी के अंदर हम लोग क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बी के अंदर हमें जनरली ए का वैल्यू स्टोर करना था, लेकिन ए में तो अभी 4 आ गया। तो ए का वैल्यू कौन कंटेंट कर रहा है, टेम्प कंटेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी के अंदर टेम्प का वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो यही है हमारे इंटरचेंज का ऑपरेशन। अगर ये इतना सा हम लोग परफॉर्म कर दिए तो जनरली हमारा वैल्यू इंटरचेंज हो गया। देखिए अभी बी के अंदर आ गया 2
और ए के अंदर आ गया 4, तो यहाँ पर था जनरली ए के अंदर 2 और बी के अंदर था 4, तो इसका ऑपोजिट जो इंटरचेंज होने वाला था वो तो हो गया, तो हमारा ये जो टास्क से परफॉर्म हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है ये यूज करके हम लोग एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। ओके, सो ये जनरली मान सकते हैं आप लोगों ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था जिससे कि आप लोगों ने टास्क परफॉर्म किया, क्या कुछ करना है वो सोचा, लॉजिक सोचा, इसको हम लोग लॉजिक भी बोल सकते हो। ओके, लॉजिक सोचा हम लोगों ने, और लॉजिक सोच के हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें जनरली एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए एल्गोरिथम देखते हैं हमारा। तो हमारा एल्गोरिथम, ओके, एल्गोरिथम, सो एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ता है, स्टार्ट, और लास्ट में ऑलवेज एंड और स्टॉप कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, स्टार्ट, और सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, कौन सा वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना है, तो हमें जो है 3 वेरिएबल ए बी और टेम्प डिक्लेयर करना है। थर्ड स्टेप हमें उनका वैल्यू लेना है यूजर से, है कि नहीं, तो उनके अंदर वैल्यू भी ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या क्या ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है हम लोग टेम्प के अंदर ए का वैल्यू स्टोर कर देंगे। ओके, तो असाइन द वैल्यू ऑफ ए इनटू टेम्प। सिमिलरली हम लोग असाइन द वैल्यू ऑफ बी इनटू ए, मतलब जो बी का वैल्यू है वो ए में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असाइन द वैल्यू ऑफ टेम्प इनटू बी, मतलब टेम्प का वैल्यू बी में स्टोर कर देंगे। और इतना सा करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो वैल्यू था वो एक्चुअली इंटरचेंज होके मिल जाएगा। तो हम लोग जनरली डिस्प्ले कर देंगे ए और बी का वैल्यू जो है वो। ओके, सो इतना ही सा हमारा प्रोग्राम एल्गोरिथम खत्म हो गया। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा स्टॉप। इंपॉर्टेंट है स्टार्ट और स्टॉप देना। ओके, तो चलिए हम लोगों ने एल्गोरिथम तो देख ही लिया, अभी फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट कैसा होगा हमारे इसके लिए, तो हमारे पास एक स्टार्ट होना चाहिए फ्लो चार्ट के लिए, और उसके बाद एंड भी होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग दो वेरिएबल यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली उनका इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रीड ए एंड बी, मतलब दो वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है उनमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करेंगे, टेम्प के अंदर ए के अंदर बी और बी के अंदर टेम्प। तो इतना सा करने के बाद हमारा स्वाइपिंग परफॉर्म हो जाएगा। इतना सा करने के बाद हमारा क्या होगा, स्वैप जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया ए और बी को, और जो फ्लो चार्ट अभी कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉप लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट भी। ओके, तो हमारा एल्गोरिदम भी हो गया, हमारा फ्लो चार्ट भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग करना है। तो ये रहा हमारा सी प्रोग्राम। ओके, जो मैं अभी आपको कोड ब्लॉक के स्क्रीन में जाके दिखाऊंगा कैसे हम लोग ये सी प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे कोड ब्लॉक के स्क्रीन में। ओके, तो मैं आ गया मेरे कोड ब्लॉक के स्क्रीन में। तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरा कोड ब्लॉक मैंने ओपन कर लिया अभी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो मैं बस उसको ओपन करूंगा। तो मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा सैम्पल फाइल sample.c। तो लास्ट में मैंने जब स्कैनएप आप लोगों को दिखा था कि स्कैनएप के यूज कैसे करते हैं, तो वहां पर मैंने sample.c फाइल यूज किया था। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो बेसिक सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं हम लोग, हैज इंक्लूड stdio.h। ओके, .h। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, मतलब जो फॉर्मेट होता है सी प्रोग्रामिंग का, तो हम लोगों ने ऊपर पी प्रोसेसर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद बेसिक सिंटेक्स के लिए हमें मेन फंक्शन चाहिए और एक रिटर्न जीरो भी चाहिए, रिटर्न जीरो। तो ये जनरली बेसिक जो स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आपको बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का। ओके, अगर हम लोगों को देखना है कि ये वर्किंग हो रहा है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, printf वर्किंग बोल के यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को दिखने में इजी के लिए। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, देख सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक बार ऊपर जाके बोल्ड एंड रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एरर तो नहीं आया अभी तक। ओके, एरर नहीं आया, तो रन हो गया और वर्किंग मैसेज आ गया, मतलब ये काम कर रहा है। ओके, तो हमें जनरली क्या करना है, यहाँ पर स्वाइपिंग में हमें जनरली int a b एंड टेम्प नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपको बताइए, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरली वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ओके, इनिशियलाइजेशन। सो मैं कमेंट लिख रहा हूँ, इनको कमेंट बोलते हो।
सो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, जनरली प्रिंटफ करके एक मैसेज शो करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ओके, और देन स्कैनअप करके हम लोग क्या कर लेंगे, वो वैल्यू जनरली हम लोग किस में स्टोर कर लेंगे, वो वैल्यू हम लोग ए में स्टोर कर लेंगे। तो यही वाला चीज अगर मैं कॉपी करके वापस से लिखता हूँ और यहाँ पर बी के लिए करते हुए तो बी के लिए भी हो जाएगा। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 दिया और मेरे पास था 4, 2 4 दिया और चले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये वाला कोड भी सक्सेसफुली रन हो गया। अभी हमें बस क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमें जो टास्क है वो हमें परफॉर्म करना है, स्वैपिंग टास्क। ओके, टास्क ऑफ स्वैप। ओके, तो हमें यहाँ पर स्वैपिंग का जो कोड है, जो टास्क है, और ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड ऑफ स्वैपिंग। ओके, सो क्या कोड है स्वैपिंग का, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेम्प है उसके अंदर हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, ए स्टोर करना पड़ेगा। सो टेम्प के अंदर हम लोगों ने ए स्टोर कर दिया। उसके बाद ए का वैल्यू ब्लैंक हो गया तो ए के अंदर हम लोग बी का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और बी का वैल्यू ब्लैंक हो गया तो बी के अंदर ए का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जो हमारा टास्क था, मतलब स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा इतने से। उसके बाद हमें बस क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। ओके, सो ये है हमारा डिस्प्ले का कोड। सो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, printf ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %t एंड b इक्वल टू %t। ओके, फुल स्टॉप, कॉमा देके a मतलब क्या लिखना पड़ेगा, a कॉमा b मतलब b का वैल्यू लिखना पड़ेगा। एक बार इसको रन कर देते हैं। ओके, सो ए का वैल्यू देने के लिए बोल रहा है मैं, ए का वैल्यू दिया 2 एंड बी का वैल्यू दिया 4, तो आंसर आ रहा है 4 and 4। क्यों हमारे पास 4 and 4 क्यों आ रहा है, तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं क्यों आ रहा है हमारे पास 4 and 4। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैंने ए लिखा था। सो ए कैसे हो सकता है, ए का वैल्यू तो हम लोगों ने अपडेट कर दिया ना, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेम्प। ओके, सो ये जो मैंने किया, आई होप आप लोगों को जब मैं बोल रहा था तब आप लोगों को एक गलती याद आ गई होगी कि हाँ ये मैंने मिस्टेक किया है इधर। अगर आपको समझ नहीं आया अभी भी, वापस आप लोग वीडियो में पहले जाइए, वहाँ पर जाके मैंने जब बोला था यहाँ पर क्या होने वाला है ये या फिर टैम, तो आप लोग अच्छे से देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों यहाँ पर टैम्प हुआ और क्यों ए नहीं हुआ। ओके, आप लोगों को वो जो फ्लो चार्ट है या फिर जो एल्गोरिदम है या फिर जो मैंने पहले स्लाइड में बोला था वो सब कुछ अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे तो समझ आ जाएगा यहाँ पर क्यों टैम्प हो गया। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कोई एरर नहीं आएगा। जैसे कि 2 4 दिया और वैल्यू आ गया, ए के अंदर 4, बी के अंदर 2। ओके, सो बहुत ही इजी है ये वाला टास्क। तो ये तो जनरल आपका हो गया, जो जनरल मतलब इजी वाला है। ओके, सो अभी चलिए वापस से चलते हैं स्लाइड के ऊपर। सो हमारा ए वाला स्लाइड था। ओके, तो इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम तो होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो सेम प्रोग्राम, बस मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा है before स्वैपिंग बोल के। तो यही एक बार देख लेना ये वाला स्लाइड, और स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप लोग इसको। ओके, सो नेक्स्ट 2 नंबर हुए और एक वे देखते हैं जहां पर हम लोग जनरली 2 वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, हम लोग जनरली 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम है, ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। अभी हम लोगों ने 2 ही वेरिएबल यूज किया, तो 2 वेरिएबल यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका ऐसा है कि आप क्या कर सकते हैं, जो ए है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली ए का वैल्यू और जो बी का वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 + 4 = 6। तो 6 हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो ए का वैल्यू अपडेट होकर 6 हो गया। अभी अगर मैं इस 6 से 4 माइनस कर देता हूँ तो हमें 2 मिल जाएगा, मतलब ए का वैल्यू वापस से मिल जाएगा। और यही तो हमें बी में स्टोर करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बी के अंदर, ओके, बी के अंदर हम लोग जनरली ए उससे माइनस कर देंगे बी का वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा हमें 2, है कि नहीं। बी के अंदर 2 आ गया अभी, और ए के अंदर कितना है, ए के अंदर है 6। सो अगर मैं वापस ए को, मतलब ए बी के अंदर 2 है और ए के अंदर 6 है, और हमें ए में क्या चाहिए, ए में जनरली चाहिए 4, क्योंकि ए तो इंटरचेंज करना है ना, मतलब ए का वैल्यू 2 था और ए का वैल्यू हमें चाहिए 4, और
बी का वैल्यू 4 था, उसको हमें 2 चाहिए। तो अभी अगर इसमें देख सकते हैं आप लोग, बी का वैल्यू तो 2 हमें मिल गया, मतलब ए वाला टास्क कंप्लीट हो गया। ओके, बी का वैल्यू 2 मिल गया, ए का वैल्यू अभी कितना है 6 है और बी का वैल्यू 2 है, तो कैसे ला सकते हैं 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। सो 4 हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो है उसमें हम लोग चेंज करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा 4। और देखिए आप लोग, हमारा इंटरचेंज जो है वो परफॉर्म हो गया। यहाँ पर 2 आ गया बी के अंदर और ए के अंदर आ गया 4, जो कि हमें करना था, जो हमारा फाइनल जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया यहाँ पर। ओके, सो यही हमें करना था ना। सो एक बार मैं इस स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो यही है हमारा जो करना था। ओके, 2 4 यहाँ पर था और यहाँ पर हो गया 4 2। ओके, सो अगर इससे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में करते हैं तो हमें बस ये 3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार इसको रन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हो गया, सो मैं वापस आ गया मेरे कोड ब्लॉक के स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मुझे बस इतना सा अपडेट करना है, ए वाला कोड। क्या करना पड़ेगा हमें, तो जो ए का वैल्यू है उसमें ए प्लस बी करना पड़ेगा। ओके, और जो ए का वैल्यू है उसमें, और जो बी का वैल्यू है उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी ए माइनस बी करना पड़ेगा। ओके, और देन वापस से ए का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी। तो ये वाला स्टेप आप लोग याद रखिए, या फिर मैंने जो लॉजिक बताया उससे आप लोगों को अगर इजी हो तो वो वाला लॉजिक भी याद रख सकते हैं। ओके, सो वो वाला लॉजिक भी याद रख सकते हैं, तो वो यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी और बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एक बार आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिया 2 एंड देन दिया 4, तो वैल्यू इंटरचेंज हो गया। बी ए का वैल्यू हो गया 4, बी का वैल्यू हो गया 2। ओके, सो हमारा जो 2 वेरिएबल यूज करके वो भी हो गया। तो मैं यहाँ से टेम्प वेरिएबल अभी हटा भी सकता हूँ, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 4 दे दिया, होगा इंटरचेंज हो गया परफॉर्म। ओके, तो चलिए वापस से हम लोग बढ़ते हैं स्लाइड पे। तो ये हमारा स्लाइड था। सो नेक्स्ट अभी हम लोग 3 नंबर वे देख रहे हैं, मतलब थर्ड वे देख रहे हैं। तो हम लोग 2 वेरिएबल यूज करके और एक क्या तरीका है जिससे हम लोग एक का परफॉर्म कर सकते हैं। सो वापस से वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर लिया हम लोगों ने। अभी क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ए के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी ए और बी का वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करके स्टोर कर देंगे। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 है, ओके, यहाँ पर 2 है, या फिर 4 है, 4 2 जा हो जाएगा आपका 8। हो गया 8, और ए के अंदर 8 आ गया और बी के अंदर 4 आ गया। सो मैं अगर ए डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो कितना आएगा मेरा, 2 आ जाएगा, है कि नहीं। सो बी के अंदर हमें वो 2 ही तो चाहिए ना, ये 2 ही तो चाहिए बी के अंदर। तो अगर अभी हम लोग क्या करेंगे, बी को वैल्यू असाइन करेंगे ए डिवाइड बाई बी, कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो ए 2 हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हमारा बी के वैल्यू हो गया 2, तो ये देख सकते हैं बी का वैल्यू जो 4 था वो 2 हो गया। अभी हमें ए का वैल्यू भी चेंज करना है, सेम यही वाला स्टेप वापस से करना पड़ेगा, बस ए के लिए करना पड़ेगा। ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 4। सो इस इतना सा करने के बाद आपको पास क्या आ जाएगा, जो इंटरचेंज वाला था वो आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा, क्योंकि बी के अंदर 2 आ गया, जो कि बी के अंदर 4 था वो ए का वैल्यू ले लिया, और ए के अंदर 4 हो गया क्योंकि पहले ए के अंदर 2 था। ओके, सो इसका प्रोग्रामिंग में बस इतना सा कोड आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, बस इतना सा ही कोड है जो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वापस से कोड ब्लॉक में जाके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो मैं वापस से कोड ब्लॉक पे आ गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बस मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड और यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए 2 दिया, 4 दिया, 4 2 हो गया। सो सेम स्टेप हम लोग 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बस ऑपरेटर चेंज हो गया, ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड यूज कर रहे हैं। पहले बार हम लोगों ने क्या था, प्लस एंड माइनस। ओके, वापस से हम लोग चलते हैं हमारे पावर पॉइंट स्लाइड पे। सो तो ए वाला आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, इजी है, इतना टफ भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वे, तो फोर्थ वे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्लूसिव और यूज किया है। ओके, एक्सक्लूसिव और, सो एक्सक्लूसिव और के बारे में मैंने ऑपरेटर में बोला था, एक ऑपरेटर है, इसको हम लोग बीटवाइज ऑपरेटर में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो वापस से हम लोग क्या कर, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए,
पहले हम लोग जो इनिशियलाइजेशन कर रहे थे वो नहीं किया, अभी डायरेक्टली हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, जिसके लिए आपको इजी होगा समझने में। तो हमारे पास है ए। ओके, ए के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का जो वैल्यू है 2, उसके साथ हम लोग एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं। ओके, एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं बी को। तो इससे क्या होगा एक्चुअली, इसका मतलब जो ए का वैल्यू है, मतलब ए का वैल्यू कितना है 2 है ना, तो उसको हम लोग, ए डेसिमल में है तो उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बी का वैल्यू 4 है, उसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ए को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा होगा देखिए, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं 1 2 4। ओके, 1 2 4 एंड देन 8। तो ये 4 बिट याद रखिए बस। तो अगर आपको 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप लोग, 2 के बाद 2 के अंदर इधर के 1 देंगे और बाकी जब जहाँ पर भी डिजिट्स है वहाँ पर 0 दे देंगे हम लोग। बाकी 3 डिजिट में हम लोग 0 दे देंगे। तो ए बन गया आपका 2। ओके, ए बन गया आपका 2। और अगर आपको 4 बनाना है तो 4 में 1 देंगे और बाकी जितना भी डिजिट है वो क्या बन जाएगा, 0। ओके, 0 बन गया। तो ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन। तो ये बाइनरी कन्वर्जन क्या, अभी एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है, अगर, ओके, एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है, अगर 2 बिट, ओके, मान लेते हैं यहाँ पर एक बीट है और यहाँ पर एक्सक्लूसिव और है और यहाँ पर एक बीट है, तो इसका रिजल्ट कब 1 आएगा। ओके, इसका रिजल्ट कब 1 आएगा, अगर ये 2 बिट अलग अलग हो। ओके, ये 2 बिट मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, ओके, और यहाँ पर क्या है 1 है। अगर ऐसा है तो ये बिट 1 आएगा। अगर 2 बिट अलग अलग हो तभी तभी से 1 आता है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर 1 है, 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है, क्या रिजल्ट आएगा 1 आएगा। 0 1 है, 1 आएगा, उसके बाद 0 0 है, 0 आ जाएगा। तो अगर इसको भी मैं कन्वर्ट करूँ डेसिमल में, कैसे कन्वर्ट करूँ, आप लोग बस इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए 0 1 1 एंड देन 0। कहाँ पर 1 1 है, 4 पे 1 है, 2 पे 1 है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 4 + 2 गिव्स यू 6। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट आ गया 6, मतलब 6 जनरली ए में स्टोर हो जाएगा। ओके, 6 ए में स्टोर हो जाएगा। सेम यही ऑपरेशन हम लोग वापस से करेंगे तो 6 ए में स्टोर होगा। अगर हम वापस से बी में करेंगे, बी में क्या करेंगे, ए बीटवाइज और बीटवाइज एक्सक्लूसिव और सेम टैक्स वापस से करेंगे, बस इस बार बी के अंदर ए वाला काम कर रहे हैं। ओके, पहले ए में कर रहा था, अभी बी में। तो अगर आप लोग वापस से कन्वर्ट करते तो ये वाला कन्वर्ट में आप लोग जनरेट कर देना, यहाँ पर 6 बैठा के कैसे होगा, 4 2 कैसे होने वाला। तो ये करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2। तो हमारे पास बी में आ गया 2। ओके, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, हमें यही करना था कि बी के अंदर 2 लाना था, तो बी के अंदर हम लोग 2 लेके आ गए। अभी हमें क्या चाहिए, ए के अंदर 4 चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वापस से करेंगे ए, उसके अंदर ए बीट वाइज एक्सक्लूसिव और बी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए, और इसके बाद करने के बाद हमें वापस से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं वापस से इन लोग क्लियर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझने में ईजी होता है। तो यही वाला टास्क करने के बाद हम लोगों के पास 2 आ गया और 4 आ गया। ओके, बी में आ गया 2, ए में आ गया 4, ओके, ए में आ गया 4, जो कि हमारा स्वाइपिंग परफॉर्म हो गया। इसके लिए अगर हम लोग कोड परफॉर्म करते हैं तो बस ए वाला कोड वहां पर रिप्लेस कर देने से हो जाएगा। तो ये टेम्प मैंने गलती से लिख दिया। ओके, ये टेम्प नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, सभी में अगर 2 बिट का है वो टेम्प नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, सो मैं वापस से कोड ब्लॉक में जाता हूँ और जाके एडिट कर देता हूँ। सो ये रहा कोड ब्लॉक का स्क्रीन। तो यहाँ पर जाके हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर हमें बीट वाइज एक्सक्लूसिव और देना पड़ेगा जो कि 6 के ऊपर होता है। ओके, तो आपको शिफ्ट प्रेस करके 6 क्लिक करना पड़ेगा। ओके, सो बस इतना सही टास्क था। ये करने के बाद अगर मैं रन करता हूँ तो अगर आप लोग देखें 2 4 दे दिया, 4 2 हो गया। ओके, बहुत ही ईजी है वाला भी, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको याद रखना है, इसको कहते हैं हम लोग बीट वाइज एक्सक्लूसिव और। ओके, वापस से हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, चले। और हमारा जो लास्ट वे है, मतलब यहाँ पर हम लोग जनरली 5 वे दिखाने वाले थे, तो हमारा लास्ट वे है। तो लास्ट वे देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। 5th वे, तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कैसे यूज करते देखते हैं। सो जनरली इनिशियलाइजेशन अगर मान लेते ए था तो ए 2 था और बी 4 था, तो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पहला
ए इक्वल टू ए बी ट्वाइस एंड बी प्लस ए बी ट्वाइस और बी। एन के एंड होने से क्या होना चाहिए, मतलब आपको दोनों बी टी वन चाहिए, तभी ये जाके वन होगा। वन एंड ओके, एंड है वन एंड वन होने से वो बिट क्या होगा, वो जनरली वन होगा, अदरवाइज वो जीरो होगा। एन का मतलब ये होता है, और का मतलब ये होता है अगर एक भी बिट वन आ जाए, ओके, एक भी बिट वन आ जाए उसके बाद ये चेक ही नहीं करता क्या है क्या नहीं। ओके, अगर एक बिट भी वन आ गया इसका, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा वन। ओके, इसका रिजल्ट आ जाएगा वन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप दोनों इन दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक को हम लोग वापस से कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, कैसे किया लास्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कैसे करते हैं। बी को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, एक को वापस से बाइनरी और बी को बाइनरी, और इन दोनों में अलग अलग से एक में बीट वाइज एंड एक में बीट वाइज और यूज करेंगे। ओके, तो अगर इसमें बीट वाइज एंड यूज करते हैं तो देखिए जीरो जीरो है तो इसका जीरो आएगा, वन जीरो है जीरो आएगा, वन जीरो है जीरो आएगा, जीरो जीरो है जीरो आएगा, मतलब चारों के चारों बीच जीरो आने वाला है, तो चारों के चारों बीच जीरो आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जीरो है जीरो है जीरो आ जाएगा, वन है तो ऑलरेडी वन आ जाएगा और देखना ही नहीं है। जीरो है देखना पड़ेगा, वन है क्या, हाँ वन है तो वन आ जाएगा, जीरो है तो जीरो आ जाएगा क्योंकि वन नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों बीट को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर जीरो है यहाँ पर जीरो है तो आंसर में जीरो आएगा, वन है जीरो है तो ऊपर तो जीरो ही है ना, तो सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो एज इट इज आ गया। इसको बाइनरी ए बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, सिक्स मिल जाएगा। ओके, तो सिक्स कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, तो ए का वैल्यू अपडेट हो गया अभी सिक्स। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बी के अंदर हमें बस ए का वैल्यू लाना है, वही हमारा टास्क है। तो अभी बी के लिए परफॉर्म करते हैं। बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस, यहाँ पर नेगेशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, बी प्लस वन मतलब नॉट कर रहे हैं, नेगेशन मतलब नॉट कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो नॉट करने से क्या होता है, अगर आपके पास वन है वो जीरो हो जाता है। ओके, नोट करने से, और जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इजी है, नोट करने से परफॉर्म होता है। तो इनको मैं वापस से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक है सिक्स ही रखने देता हूँ अभी के लिए, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको ऐसे करके बाइनरी में बी को, जो बी के अंदर क्या है फोर है, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने फोर, तो ऐसे होगा प्लस वन। अभी इसको करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, जीरो तो वन हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा, ये वन है जीरो हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा। तो ये तो इजी है। अभी इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर प्लस वन है। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या मिल जाएगा, जीरो जीरो वन। ओके, अब देख लेना एक बार क्यों हो गया, क्योंकि वन प्लस जीरो वन हो गया। वन प्लस वन मतलब क्या होता है, वन प्लस वन टू। सो टू को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं, वन जीरो। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो और कैरी हो जाएगा वन हमारा। ओके, सो जीरो प्लस वन कितना होता है, वन, लेकिन कैरी जो वन है ना उसके लिए वन प्लस वन वापस से टू हो जाएगा, मतलब वन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा और वापस से वन कैरी हो जाएगा। उसके बाद वापस से देखते हैं, यहाँ पर वन है जीरो है और एक कैरी के लिए वापस से वन, आंसर वन आएगा, और एक कैरी के लिए वापस से वन प्लस वन गिव्स यू टू, और डिसमिस जो इसका मतलब क्या होता है, वन जीरो। और क्योंकि यहाँ पर चार ही बीट में कंसीडर कर रहा हूँ तो ये जीरो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये वन कैरी बन के यहाँ से छूट जाएगा, तो हमारे पास वन नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हमें प्लस वन करना है, तो इसके बाद प्लस वन करने से हमें मिल जाएगा जीरो जीरो वन जीरो, जिसका मतलब होता है टू। तो टू हमारा बी में स्टोर हो गया। ओके, उसके बाद एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद हमारा बी का वैल्यू चेंज हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए के अंदर भी सेम चीज करेंगे और ए के वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, फोर कर लेंगे। तो अगर सेम यही चीज अगर आप लोग वापस से करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ए के अंदर मिल जाएगा फोर। तो एक बार ये चीज आप लोग देख लेना, ये लास्ट वाला स्टेप जो है, क्योंकि सेम ही है इसके जैसा, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो सेम ही हो जाएगा ये वाला चीज। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, ए के अंदर आ जाएगा हमारा फोर। ओके, तो ए के अंदर हमारा फोर आ गया। और अभी जो हमारा परफॉर्म करना था, मतलब ए के अंदर आना था फोर तो वो आ गया, बी के अंदर आना था टू वो आ गया, तो हमारा इंटरचेंज परफॉर्म हो गया। ओके, फाइनली हमारा पे टास्क भी परफॉर्म हो गया।
तो ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। ओके, ये वाला जो लास्ट हुआ है, तो इसका भी सी प्रोग्राम एक बार देख ही लेते हैं। बस ये टेम्प आपको नहीं चाहिए, टेम्प गलती से आ गया यहाँ पर, ये टेम्प आपको नहीं चाहिए, बाकी सेम ही है कोड। ओके, ये टेम्प के अलावा बाकी सेम ही कोड है। और यहाँ पर बस ये 3 टास्क आपको कोड में करना है। तो ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद के कंप्यूटर में करके एक बार चेक कर लेना कि ये वाला टास्क, ये वाला प्रोग्राम रन होता है कि नहीं। अगर रन नहीं हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं रन नहीं हुआ। अगर हो गया तो अच्छा बात है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इश्यू ही नहीं है। ओके, आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही इजी था स्वैपिंग। तो मैंने यहाँ पर जनरली 5 वे ऑफ स्वैपिंग दिखाया आपको, इजी से स्टार्ट करके हाथ तक जो भी है सब कुछ दिखा दिया मैंने। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।